Bismillahirrahmanirrahim. This is Punjab Group of Colleges. I am Rahul Naveed, and today we will be discussing second lecture of second year chemistry. Today's topic is modern periodic table. लास्ट के लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा और मेंडलीव periodic टेबल की इम्प्रूवमेंट्स हमने डिस्कस की थी और उन इम्प्रूवमेंट के साथ हमने नया मॉडर्न periodic टेबल बनाया और इस नए मॉडर्न periodic टेबल की बेसिस जो थी डेट वाज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे पूरे का पूरा periodic टेबल अरेंज किया गया. इस periodic टेबल के जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज प्रॉपर्टीज, दोज फीचर्स टुडे. सबसे पहले हम बात करें periodic टेबल की तो देयर आर टू थिंग्स इन periodic टेबल, ग्रुप्स एंड पीरियड्स. ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स. तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, these are known as groups. There are total 18 groups in modern periodic table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are A subgroups and remaining 10 groups are B subgroups. कल हमने ये बात डिस्कस की थी कि मेंडलीव के periodic टेबल में डिफेक्ट था कि उसने फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स और सेकंड ग्रुप के मेंबर्स और सेकंड बी के मेंबर्स को इकट्ठा रखा था. उसके सॉल्यूशन में हमने ये बात डिस्कस की थी कि सॉल्यूशन में ये किया गया कि ग्रुप्स को फर्दर डिवाइड किया गया इन टू सब ग्रुप्स, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी. इन सब ग्रुप ए वी डिस्कस नॉर्मल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. इन सब ग्रुप बी वी डिस्कस ट्रांजिशन आर लेस टिपिकल एलिमेंट्स. तो टोटल ग्रुप्स हमारे पास जो periodic टेबल में है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी को मिला के दोज आर 18 ग्रुप्स. और इन ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर से. रोमन नंबर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ग्रुप्स, to represent vertical columns in a periodic table. Roman numbers are like first, second, third, 4, 5, 6 and so on. उसके बाद अगर हम डिस्कस करें पीरियड्स को तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इन periodic table, horizontal rows are known as periods and these are represented by Arabic numbers. Those are 1, 2, 3, 4. और periodic table में हमारे पास 7 rows हैं, horizontal rows हैं. These are known as periods. First one, second one, third one, fourth one, fifth one, sixth one and seventh one. अब हम बारी बारी हर एक पीरियड को डिस्कस करते चले जाएंगे और उसमें मौजूद एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वी हैव पीरियड नंबर 1. एज यू कैन सी फ्रॉम द periodic टेबल, देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स. दोज आर हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द फर्स्ट पीरियड. These are hydrogen and helium. सेकेंड पीरियड की बात करें और थर्ड की तो वी कैन सी इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड वी कंटेन 8 एलिमेंट ईच. 8 एलिमेंट्स फ्रॉम सेकेंड पीरियड, 2 from here and 6 from here. तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में देर आर 8 एलिमेंट्स each period have, and all these elements are known as normal or representative elements.
and they belong to subgroup A. 8 elements, normal elements, belongs to subgroups A, and they are known as short period of periodic table. And one more property, in second and third period, elements repeat their properties after every 8th element. हर 8वें एलिमेंट के बाद नेक्स्ट एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करना शुरू कर देता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें, लिथियम हमारा फर्स्ट मेंबर है, बेरिलियम सेकंड मेंबर है, बोरोन इज द थर्ड वन, कार्बन फोर्थ वन, नाइट्रोजन फिफ्थ वन, ऑक्सीजन सिक्स्थ वन, फ्लोरीन इज सेवंथ वन, नियोन इज एट्थ वन. इसके बाद सोडियम का जो नंबर आएगा तो सोडियम एंड लिथियम विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होंगी, एक जैसी होंगी, एक ग्रुप में ये लाई कर रहे होंगे. ग्रुप की अनदर प्रॉपर्टी ये भी है कि हमारे पास ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं. इसीलिए ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, दे आर प्लेस्ड टुगेदर इन द सेम ग्रुप. पीरियड नंबर 4 and period number 5. First of all, both of these periods are known as long periods. और periodic table से हम देख भी सकते हैं, दोनों periods में हमारे पास 18 elements each हैं. 18 elements की division periodic table से बिल्कुल clear है. हमारे पास इन 18 elements में से 8 elements belongs to subgroup A. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें तो पोटाशियम एंड कैल्शियम बोथ बिलोंग्स टू ग्रुप फर्स्ट है, सेकेंड है. रिमेनिंग 6 आर फ्रॉम हेयर टू दिस वन. तो 8 एलिमेंट्स जो हैं दे बिलोंग टू सब ग्रुप ए, मीन्स दे आर नॉर्मल आर रिप्रेजेंटेटिव elements. Similarly, period number 5 also contain 8 elements which belong to subgroup A, and these are also known as representative elements. Remaining 10 elements belongs to subgroup B, known as transition elements. 18 एलिमेंट है पीरियड नंबर 4 और 5 में. 18 में से हमारे पास 8 एलिमेंट जो हैं दे बिलोंग टू सब ग्रुप ए, यानी कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, 4, 5, 6, 7, 8 ए. और रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सब ग्रुप बी, यानी कि थर्ड बी, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, सेकंड बी एंड फर्स्ट बी. तो 10 एलिमेंट टोटल हमारे पास यहाँ पे 18 एलिमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करते हैं. कितने एलिमेंट्स के बाद बेटा? 18 एलिमेंट्स के बाद. हर 19th एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन के साथ रिजेंबल करना स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा. उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास क्या होंगी? एक जैसी होगी. नेक्स्ट वी हैव पीरियड नंबर 6 and period number 7. पहले पीरियड नंबर 6 की बात करते हैं. पीरियड नंबर 6 इज नोन एज वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ periodic टेबल. सबसे पहले देयर आर 32 elements present in period number 6. अगर हम इनके डिवीजन की बात करें तो इसमें 8 elements are placed in subgroup A, जो कि नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं. 10 elements are placed in subgroup B, जिनको हम लेस टिपिकल एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं.
बाकी के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनके लिए पीरियोडिक टेबल में एक अलहदा से अरेंजमेंट की गई है और उस सीरीज को, उस अरेंजमेंट को कहा जाता है लैंथेनाइड्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो बेरियम के बाद लैंथेनम मौजूद है। एलिमेंट नेम इज लैंथेनम और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 57 है। लैंथेनम के बाद 13 एलिमेंट्स की मजीद एक सीरीज मौजूद है जिसको पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखा जाता है और इस सीरीज को नाम पहले एलिमेंट लैंथेनम होने की वजह से दिस रो, दिस लाइन, दिस सीरीज इज नोन एज लैंथेनाइड्स। तो यहां पे हमारे पास इस तरह से 32 एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। 8 एलिमेंट सब ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं, 10 एलिमेंट सब ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं और 14 एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास लैंथेनाइड्स जो कि बिलो द पीरियोडिक टेबल हमारे पास मौजूद होते हैं। पीरियड नंबर 7 की अगर हम बात करें तो पीरियड नंबर 7 इज नोन एज इनकम्प्लीट। क्योंकि कंप्लीट नहीं है, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। अभी एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे मजीद डिस्कवर होते जा रहे हैं और उनको हम फिलअप करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन में है हमारे पास, अगर हम डिवीजन की बात करें तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स कंफर्म है सब ग्रुप ए के और बाकी के हमारे पास सब ग्रुप ए में 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, फ्रांसियम और रेडियम। और सब ग्रुप 10 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास सब ग्रुप बी में मौजूद है। और बिल्कुल लैंथेनाइड की तरह अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो यहां पे हमारे पास एक मेंबर मौजूद है एक्टिनियम। एक्टिनियम और इसके बाद आने वाले 13 मेंबर्स को भी नीचे एक सीरीज में लिखा गया है जो कि हमारे पास एक्टिनाइड्स कहलाती है। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को बिलो द पीरियोडिक टेबल सेपरेटली अरेंज किया गया जो कि लैंथेनाइड सीरीज लैंथेनम के बाद और एक्टिनाइड्स जो हैं वो एक्टिनियम के बाद जो है लाया करते हैं। 14 मेंबर्स ईच सीरीज कंटेन और ये हमारे पास पीरियड नंबर 7 है। बाकी के एलिमेंट जो है यहाँ पे हमारे पास अभी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट फीचर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फैमिली नेम्स है, कुछ सेलिएंट फैमिलीज हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं कुछ ग्रुप्स के एलिमेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की वजह से उन्हें एक फैमिली नेम असाइन किया गया, एक कॉमन वर्क की वजह से, उनके सेलिएंट फीचर की वजह से कुछ ग्रुप्स को फैमिली नेम असाइन किया गया। हम जरा उनको डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट ए की बात करते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट ए, तो इसका फैमिली नेम हमारे पास अल्कली मेटल्स है। अल्कली मेटल्स कहने की वजह, अल्कली इज नोन एज बेसिस। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास, अच्छा अब एक कंफ्यूजन बच्चों को होती है जब भी फर्स्ट ग्रुप की बात की जाती है, प्रॉपर्टीज की बात की जाती है, तो दे कंसीडर हाइड्रोजन एज द मेंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। बड़ी कंफ्यूजन है। हाइड्रोजन फर्स्ट ए का मेंबर तो जरूर है लेकिन अल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन इज नॉट कंसीडर्ड। इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक में और बड़ा इंपॉर्टेंट और मशहूर टॉपिक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम वो डिस्कस करेंगे लास्ट में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को यहाँ पे रखने की एक लॉजिक है कि हाइड्रोजन बहुत से ग्रुप्स के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है लेकिन किसी भी एक ग्रुप के साथ उसकी सारी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखा गया। तो जब हम अल्कली मेटल्स की बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं होगा, बाकी के एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जो हैं वो अल्कली मेटल्स का पार्ट है, अल्कली मेटल्स का हिस्सा है। तो हम इन्हें बेसिस क्यों कहते हैं? बेसिस कहने की वजह ये है कि इन मेटल्स को हम जब भी वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, लेट्स से सोडियम को अगर हम वाटर से रिएक्ट करवाएं तो ये सोडियम वाटर से रिएक्ट करते ही आपके पास इट फॉर्म्स अ बेस विद हाइड्रोजन गैस इवॉल्विंग। काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, हीट यहां से रिलीज हो रही होती है और हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस। हाइड्रोजन की कंबस्टिबल गैस होने की वजह से जैसे ही अगर हम वाटर में
सोडियम का एक पीस फेंकें तो सोडियम का पीस वाटर से टच होते ही पानी की सरफेस पे इग्निशन स्टार्ट कर देगा, फायर स्टार्ट कर देगा। उसकी वजह हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है। फर्स्ट ग्रुप की किसी भी मेटल को अगर आप वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो वो फौरन से इट विल कैच फायर, उसकी वजह हमारे पास हाइड्रोजन है और इस रिएक्शन से रिलीज होने वाली हीट है जो सोडियम को या किसी भी अल्कली मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करने पे फायर कैच करने में हेल्प आउट साबित हो रही है। तो खैर बेस फॉर्म होने की वजह से ये सब मेटल्स जितनी भी हैं, चाहे आप पोटेशियम की बात करें, रुबिडियम की बात करें, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेसिस फॉर्म करती हैं। इसी वजह से फर्स्ट ग्रुप मेंबर्स आर नोन एज अल्कली मेटल्स। सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड ग्रुप को फैमिली नेम असाइन किया गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन बेसिकली is Arabic word which means ashes. प्लांट्स को अगर हम बर्न करें तो उसमें हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम के ट्रेसेस मौजूद होते हैं, इस वजह से हम इन्हें अल्कलाइन। और अगर हम अर्थ मेटल की वजह यह है कि अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले ज्यादा एलिमेंट जो हैं दे बिलोंग टू सेकंड ए ग्रुप, इसी वजह से दीज आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक और इंपॉर्टेंट फैमिली नेम जो है दैट इज असाइंड टू ग्रुप 7A विच इज नोन एज हेलोजेंस। हेलोजन स्टैंड्स फॉर सॉल्ट फॉर्मिंग। हेलोजेंस आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। ये सब एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास सॉल्ट फॉर्मिंग में इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए दे आर गिवन फैमिली नेम हेलोजेंस। और अगर हम ग्रुप नंबर 8A की बात करें तो दिस ग्रुप इज नोन एज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी काफी डिस्कस किया हुआ होगा। और नोबल गैसेस हमारे पास हम इन्हें नोबल क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर वैलेंस शेल आर कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से दे डू नॉट interact with other elements under normal condition, normal circumstances, इसी वजह से these groups are known as noble gases। periodic table को easily understand करने के लिए हम periodic table को divide किया गया into 4 blocks। those 4 blocks consist of S, P, D and F subshell। dividing जो है that is based upon valence shell electron। अगर वैलेंस शेल एलिमेंट के एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होंगे तो वो एस ब्लॉक में लाया करेंगे, उसकी डिवीजन हम एस ब्लॉक से करेंगे। अगर पी ऑर्बिटल में लाया करेंगे तो उसकी डिवीजन हम पी ब्लॉक में करेंगे। डी सब शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाया करेगा तो डी ब्लॉक में करेंगे। और अगर एफ सब शेल में लाया करेगा तो हम उसको एफ ब्लॉक में लाया करेंगे। पीरियोडिक टेबल से अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्रुप नंबर फर्स्ट ए और सेकंड ए मौजूद है, these are S block elements। फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स S1 पर एंड होते हैं और सेकंड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं दे एंड एट S2 कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से अगर हम थर्ड ए से 8A की बात करें तो these groups are known as P block elements। थर्ड ए के मेंबर्स की कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी P1 पे, 4 की P2 पे, P3, P4, P5 एंड P6। क्योंकि P सब शेल में हमारे पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो इस वजह से हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो है वो P6 पे एंड होगी। थर्ड ए से 8A के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे बिलोंग टू P ब्लॉक एलिमेंट। और अगर हम थर्ड बी से फर्स्ट बी तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें एक्सेप्ट लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के अलावा हमारे पास जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे बिलोंग टू डी ब्लॉक। और उसी तरह से ये नंबरिंग चेंज होने के पीछे भी लॉजिक सेम है कि हमारे पास थर्ड बी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कंसिस्ट ऑफ D1, 4B में D2, D3 में और इसमें D में 4 होंगे, D में 5, D6, 7,
8, सेकंड बी के मेंबर्स के पास डी के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, और फर्स्ट बी के पास कंप्लीटली डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। लास्ट है बेटा हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहां पे हमारे पास जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज हैं, ये दोनों सीरीज लाए करती हैं हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, और ये 14 मेंबर्स हैं। तो उसी तरह से हमारे पास F1, 2, 3, 4 एंड 14 मेंबर्स तक हमारे पास ये मौजूद होगी। तो दीज आर द 4 ब्लॉक्स इन विच द होल periodic table is divided S, P, D, F. All those elements whose electron lastly are present in S subshells are divided in S block. Those elements whose valence electron, last electrons are present in P subshell are divided in P block elements. Those elements whose valence shell and Z D orbital are placed in D orbitals, and respectively those elements whose last element electron is present in F block, F subshell, they are the part of F block elements. Next property we are going to discuss is metals, non-metals and metallites. 3 तरह के एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। या तो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स इन बिटवीन होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिटवीन लाया करती है। दे आर नोन एज मेटलाइट्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो पीरियोडिक टेबल के मोस्ट लेफ्ट साइड, जितना आप राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करते चले जाएंगे, आपका मेटेलिक कैरेक्टर विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, यानी कि मोस्ट लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज मेटल। अभी हमने बात की फैमिली नेम्स में, उन फैमिली नेम्स में हमने फर्स्ट ए और सेकंड ए को नेम ही अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यूज किया था, असाइन किया था, जिससे क्लियरली हमें शो हो रहा है कि मोस्ट लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज मेटल्स। और जैसे जैसे हम राइट साइड पे मूव करते चले जाएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर नहीं बल्कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता चला जाएगा, और जैसे ही हम 8 ग्रुप पे नोबल गैसेस पे पहुंचेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर बिल्कुल एंड होना स्टार्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट हमारे पास मोस्ट लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मूव करते हुए अगर हम डाउनवर्ड मूव करें तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे, और अगर हम मोस्ट राइट साइड पे मूव करें और अपवर्ड मूव करते चले जाएं तो ये हमारे पास नॉन मेटल्स के एलिमेंट कंसीडर होंगे। और दरमियान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये खास तौर पे जिनको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के दरमियान में लाया करती है। मेटल्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी मेटल्स की तरह की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं इनकी नॉन मेटल्स की तरह से हैं, जिसकी वजह से दीज एलिमेंट्स एंड लाइक दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ मेटलाइट्स। दीज आर नोन एज मेटलाइट्स। तो 3 तरह की कैटेगरीज हैं बेटा हमारे पास, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होंगे वो मेटल्स हैं, मोस्ट राइट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो टिपिकल नॉन मेटल्स होंगे, दरमियान के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान की प्रॉपर्टीज लाया करेंगे, एंड दे विल बी नोन एज मेटलाइट्स। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। चलो, अल्लाह हाफिज।